ये रिवीजन टेस्ट के पेपर हैं जिसमें आप इसके हल देखेंगे तो ये पहला भाग है। अब ये दूसरा भाग है प्रश्न पत्र का, और इसके हल को हम अब आगे हल करेंगे। तो दोस्तों, अब हम रिवीजन टेस्ट परीक्षा 2020-21 कक्षा 9वीं के गणित विषय को लेकर आए हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न 1 क्या कह रहा है, निम्न में से किसको उत्पत्ति की आवश्यकता होती है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा साध्य या प्रमेय। इसी प्रकार हम दूसरे में आ जाते हैं, ठोस की विमाएँ होती है। तो ठोस की विमाएँ कितनी होती है? 3 होती है। इसी प्रकार रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद न करें, यह कथन किस रूप में व्यक्त है? तो दोस्तों, ये हमारा परिभाषा के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पर बोला है कि कोई कोण अपने पूरक कोण के बराबर है तो वह कोण होता है। तो ये स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है? 90 के बराबर होता है। इसी प्रकार एक पासे को उछालने पर उसके ऊपरी भाग पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका भी आंसर होगा आपका 1/6। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो किसी घटना की प्रायिकता होती है। तो स्टूडेंट्स, ये किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमारी 0 और 1 के बीच होती है। या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0 छोटा है बराबर है x के और x छोटा है बराबर है किसके? 1 के। जहाँ पर x को चाहो तो आप प्रायिकता भी ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में हो सकती है, या फिर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ऐसे ही अब हम यहाँ पर चलते हैं कि ये दूसरा प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, इसका हम आंसर जब हल करेंगे तो इसका आंसर हमारा 3 होगा। ऐसे ही एक बिंदु की विमा क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, एक बिंदु की विमा होती है 0। अब यहाँ पर बोल रहा है 2, 5 रेखिक समीकरण 5x धन k y बराबर 20 का एक हल है। k का मान कितना होगा? तो स्टूडेंट्स, k का मान यहाँ पर 2 होगा। ऐसे ही बिंदु ये 0, ऋण 5 कहाँ स्थित होता है? तो ये हमको बोलना पड़ेगा x अक्ष पर। अब सत्य और असत्य हमको बताना है। केवल 2 पदों वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला है बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। तो ये कथन हमारा सत्य है। ऐसे ही प्रश्न तीसरा में जाएं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये कथन भी हमारा कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। 2 चरों वाले रेखिक समीकरण का अद्वितीय हल एक ही होता है। तो ये कथन स्टूडेंट्स हमारा असत्य है। ऐसे ही रेखिक युग्म कोणों का योगफल 90 अंश होता है। तो ये कथन भी हमारा कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अभिरिक्त स्थान में पहला एक घटना का घटित होना दूसरी घटना के घटित होने को प्रभावित ना करें तो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। फिर उसके बाद पूर्व में एकत्रित आंकड़े गौण आंकड़े कहलाते हैं। इसी प्रकार तीसरा, यदि बराबरों में से बराबर को घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। फिर चौथा, y बराबर 3x धन 5 के लिए x बराबर 1 पर y का मान 8 होगा। और इसी प्रकार y अक्ष में स्थित बिंदु के लिए भुज 0 होगा। अब हमको सही जोड़ी बनाना है। x ऋण y की घात 3 के लिए हमारा ये आंसर ये हो जाएगा पहला। फिर इसी प्रकार x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर क्या स्थित होगा हमको ये देख लेना है। तो x अक्ष पर स्थित
ये हो जाएगा आपका, इसको हम बोलेंगे x, 0। इसी प्रकार 2x धन y बराबर 7 का हल क्या होगा? तो ये हल होगा हमारा 1 और 5। ये तीसरे का आंसर। एक वृत्त की बीमा होती है, तो एक वृत्त की हमको मालूम है कि कितनी बीमा होती है, 2 बीमा होती है, तो ये चौथे का आंसर हो जाएगा। अब बचा पांचवा कि बिंदु 4, 5 की बाय अक्ष से लंबिक दूरी कितनी होती है? तो 4, 5 की बाय अक्ष से लंबिक दूरी, तो ये हमारा आंसर ये पांचवा हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारी जोड़ी हो गई। ये हमारा प्रश्न नंबर 6 है। ये 6 का हल दिया है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमारा ये प्रश्न नंबर 7 है। ये 7 को भी हमने दोस्तों हल किया है। अब आप लोग कोशिश करेंगे कि ये सवाल आप अच्छे तरीके से करें। इसके बाद ये 8, 9 और ये 10 सवाल हैं, इन्हें हमने हल किया है। और चाहे तो आप इन प्रश्नों को प्रश्न पत्र में देख सकते हैं जैसा कि सामने दिया है। अब हम इसके आगे सवालों को हल करेंगे। तो ये 8, 9 और 10 तक सवाल दिए हुए थे। इसके बाद हम इसके आगे के सवालों को हल करेंगे। तो उसके लिए हम देख लेंगे स्टूडेंट्स कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया है। ये 8, 9 और 10 आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब ये 11वां सवाल देख लें। ये 11वां सवाल का हल है। इसके बाद 12वां सवाल है। ये 12वां सवाल का क्या है? हल है। ये 12वां सवाल, फिर उसके बाद 13वां सवाल, 13वां सवाल के बाद हम आगे देखेंगे कि ये 13 सवाल तक। अब ये 14वां सवाल है जिसे हमने हल किया है। अब 14वां सवाल को हल किया है। फिर इसके बाद हमने 15वां सवाल को हल किया है। ये 15 सवाल था जिस पर 4 वैकल्पिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो जिसे हमने बताया है। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 15 के बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट में जाएंगे। ये प्रश्न नंबर 6वां है। ये 6वां का हल है। ये प्रश्न था कि 0.6 पे बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके बाद हमारा 17वां सवाल है। यहाँ पर हमको A का मान ज्ञात करना था। ये हमारा 17वां सवाल। तो इस प्रकार हमारा A बराबर 5/3 आया हल करने पर। और 16वें सवाल को भी जब हमने हल करे तो 2/3 हमारा ये P/Q के रूप में आंसर हो गया। तो ये 16 और 17वां सवाल देखें। अब हम 17वां सवाल के बाद 18वें सवाल में आ जाते हैं। इसमें 18वां सवाल और 19वां सवाल है। 18वां सवाल में त्रिभुज दिया था और उसके अनुपात दिए थे और बोला था कि त्रिभुजों के कोणों के अनुपात ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए। फिर जो 19वां सवाल है, 1/3 और 1/4 के बीच हमको 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। इसके बाद हम और आगे देखेंगे तो ये 20वां सवाल है। 20वां सवाल में हमने हल किया है कि 2 और 0 जो है x² ऋण 2x के शून्यक होते हैं, जांच कीजिए। तो हमने जांच कर दी है, ये मान रख दिया। यदि 0 जाए तो शून्यक होते हैं। ऐसे ही 21वां सवाल है। 21वें सवाल को भी हमने हल किया है कि कर्णी 5 को निरूपित कीजिए, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ये हमने 21वां सवाल हल किया है। 20वां आपको समझ में आया होगा। 21वां सवाल में हम अब और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये O को केंद्र मानेंगे और O को केंद्र मानने के बाद यहाँ से आपको OB त्रिज्या लेना है। OB त्रिज्या लेने के बाद यहाँ से एक चाप काट देना है संख्या रेखा पर। ये चाप जहाँ पर आएगा वह कर्णी 5 का प्रदर्शन होगा। अब ये 22वां सवाल है जिसमें बहुपद x की घात 3 धन 13 x की घात 2 धन 32 x धन 20 के हमको गुणनखंड ज्ञात करने थे। तो इसे हमने हल कर लिया है।
अब उसके बाद प्रश्न नंबर हम 23 पर आ जाते हैं। 23 के बाद हम 25 पर आ जाते हैं। 25 के बाद ये 26 पर आ जाते हैं। इस प्रकार ये हमारे ये रिवीजन टेस्ट का क्या हो गया, हल हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपको लगता है कि हमने आपके लिए बहुत इसमें मेहनत की है और मेहनत करने के बाद आपको बहुत आसानी हुई होगी, ऐसी आशा हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम अच्छे से अच्छे वीडियो भी लेकर आपके लिए भविष्य में आते रहेंगे।